एक कमेंट में बार बार पूछा गया था कि जोधप्रिया जी एक वीडियो बनाओ कि कुछ लोग अंतिम संस्कार के बाद घर लौटते हैं, नहाते हैं, वो सामान को नहीं छूते हैं। अगर कोई उनके घर में अंतिम संस्कार से लौट आए तो उसे पहले नहलाते हैं, फिर कपड़े बदलवाते हैं, वो कपड़े भी नहीं पहनते, उन कपड़ों को साइड रख देते हैं। आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है और क्या ये मानसिक रोग है? जी हाँ, देखिए कि अगर बार बार मन में आता है कि इसने कपड़ों को छू दिया होगा, गंदगी फैल गई होगी, शमशान से आया है, ये है, बार बार मन में विचार चलते रहते हैं, ओब्सेशन आता रहता है, या उसे हाथ धोने की या साफ सफाई की, नहाने की या पानी वेस्टेज की दर बढ़ जाए तो फिर तो ये ओसीडी में आ जाता है। अगर एक बार नहा लिया, एक बार कपड़े बदल लिए, भी नहा के अंदर आना है, धो करके अंदर आना है, यहाँ तक है, फिर ये नॉर्मल बिहेवियर है। अब देखिए कि ओसीडी और नॉर्मल बिहेवियर में आप फर्क समझ गए, लेकिन मैं मनोविज्ञान बताना चाहूँगा कि आखिर जो शमशान घाट से लौटते हैं उनको नहलाया क्यों जाता है। बात इतिहास में चली जाती है, क्योंकि इतिहास से तो जुड़े हुए हैं सभी भ्रम और अंधविश्वास। अब देखिए कि जमाने उसकी बात है जब कम्युनिकेशन के साधन हुआ नहीं करते थे, तब जब गाड़ियां नहीं थी, रास्ते कच्चे हुआ करते थे। अब मान लीजिए कि किसी की डेथ हो गई, अब उसके रिश्तेदारों को चिट्ठी पहुंचाई जाती थी, रिश्तेदार आते थे तो इसमें कई दिन लग जाते थे, और कुछ रिश्तेदार ऐसे होते थे जिनको अंतिम दर्शन कराए बगैर अग्नि दी नहीं जाती थी मुर्दा को। अब वो आते तब तक लाश में बदबू भी आने लग जाती थी, कई बार कुछ बैक्टीरिया भी पैदा हो जाते थे। अब देखिए कि फिर उसके रिश्तेदार आने के बाद टाइम कितना भी लग जाता था। नज़दीक के रिश्तेदार हैं, एक दिन में आ जाते, 2 दिन 3 दिन, वो पुराने ज़माने की बात है, उस पर ना जाएं आप। अब जैसे ही रिश्तेदार आ गए, लाश को ले जाया गया शमशान घाट, उसे जला करके आ गए। अब देखिए कि ले जाया गया, वहाँ पर बहुत सारे जो बैक्टीरिया पैदा हुए थे वो कपड़ों पर लग सकते हैं, उन लोगों को छू सकते हैं, या अग्नि से जो भी चीज़ें निकली, ये विज्ञान था कि वहाँ से जो बैक्टीरिया इंसान लेकर के आ रहा है, लाश के जो बैक्टीरिया उसके साथ आ रहे हैं लाश वाले, उसको साफ करने के लिए नहाना जरूरी है। कपड़ों को बदल देना या कपड़ों को अलग साइड में रख देना या कपड़ों को नहीं पहनना, उसके पीछे सच्चाई ये थी, राज ये था। लेकिन हमारे मानसिक रूप से जो अंधविश्वासी होते हैं वो आज भी इनको कर रहे हैं। आप देखिए कि आज टेलीफोन है, रिश्तेदार गाड़ी में उसी दिन आ जाते हैं, जिस दिन डेथ होती है उसी दिन शाम को दफना दिया जाता है या अग्नि दे दी जाती है, लाश का तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है। तो वहाँ से शमशान घाट से लौटते हैं, ना नहाने की जरूरत है, ना कपड़े बदलने की जरूरत है, कुछ बिगड़ता ही नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि बार बार डर मन में आता है कुछ हो जाएगा, या देख लिया, या लाश से संबंधित, शमशान घाट से संबंधित इस तरह के विचार बार बार आते हैं और आप वहाँ पर जाने से कतराते हैं, कोई जाए तो उसको घर में नहीं घुसने देते, नहलाते हैं, धुलाते हैं, सामान को साफ करते रहते हैं, तो ये ओसीडी है। इसका तो इलाज हो जाता है बड़ी आसानी से। अगर ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं समझ में आई तो थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। आप rajendrajodhpriya.com वेबसाइट विजिट करते हैं, जहां पर अमेजिंग रिटर्न में टिप्स लिखे हुए हैं ओसीडी डिप्रेशन से रिलेटेड। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं।